सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। आज की क्लास में हम 28 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें लीबा का गठन हुआ है, जिसमें भारत और श्रीलंका को व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। NIH USA का निर्देशक जो भारतीय मूल के बने हैं, अभी हाल ही में नई प्रजातियां खोजी गई हैं अदरक की, जिसका नाम है जिंगीबर जगन्नाथी शाहू। सहकार आधारित सेवा सहकार लॉन्च की गई है, जो यूबर और ओला और रैपिडो को कंपटीशन देने वाली है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार दिए गए हैं और झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को तेंदुआ सफारी घोषित किया गया है, जो पंजाब में है। ठीक है, तो ये सब डिस्कस करने वाले हैं हम इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया है? ठीक है, देखो लीबा, आप इसका फुल फॉर्म देख लोगे ना, तो फुल फॉर्म से ही आप इसकी सारी कहानी समझ जाओगे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिखो, लंका, लीबा का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। ठीक है, तो बिजनेस एसोसिएशन, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ओके, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसके किसके बीच होगा? तो भारत और श्रीलंका, तो भारत प्लस श्रीलंका के बीच ये व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है। मेन चीज़ क्या है? व्यापार को बढ़ावा। इसके हेड कौन होने वाले हैं? इसको हेड कौन करेगा? हेड करने वाले हैं संतोष मेनन जी। ठीक है, तो संतोष मेनन। ओके, इसका लीबा का गठन हुआ है। लीबा एक संस्था के रूप में काम करेगी, जिसके हेड होने वाले हैं हमारे संतोष मेनन जी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस लिए इसका गठन हुआ है? इन दोनों के बीच जो व्यापार होने वाला है, तो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, मतलब आपको व्यापारिक समझौता है एक प्रकार का, आप समझ सकते हो। अच्छा, श्रीलंका और भारत के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो आपको पता ही है। तो श्रीलंका के बीच एक हो गया मित्र शक्ति, देखो मित्र शक्ति हो गया, स्लीनेक्स हो गया, और कौन सा अभ्यास होता है? एक अभ्यास होता है दोस्ती अभ्यास। दोस्ती अभ्यास किसके किसके बीच होता है? दोस्ती अभ्यास होता है श्रीलंका, इंडिया प्लस मालदीव, है ना, इन तीनों के बीच होता है दोस्ती अभ्यास। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मालदीव के साथ कौन सा अभ्यास किया है हमने? तो इंडिया ने मालदीव के साथ कौन सा अभ्यास किया, बताओ? एक तो हो गया एक्कुवेरिन हो गया, और एकता हो गया। ठीक है, तो एक्कुवेरिन और एकता हो गया मालदीव के साथ। नेपाल के साथ हमने किया है सूर्य किरण अभ्यास। ओके, तो ये सब है, आपको ध्यान रखना है साथ साथ में। अच्छा, हमने एक संगठन था श्रीलंका में, है ना, तो लिट्टे संगठन को, लिट्टे को इंड किया था हमने। तो लिट्टे को जो समाप्त किया है भारत ने, किस ऑपरेशन से किया है? तो ऑपरेशन पवन भी लिखना है, ऑपरेशन पवन भी याद रखना है श्रीलंका के लिए। ओके, चलो। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे था? तो इनका संबंध किससे था? तो ये भोजपुरी की थी। ठीक है, तो भोजपुरी गायिका थी, तो भोजपुरी थी, और ये इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। ठीक है, तो पद्म विभूषण, तो ये पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है। और इनको क्या नाम जानते थे हम लोग? बिहार कोकिला। तो इनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर का संबंध किससे है? तो स्पीकिंग विथ नेचर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है रामचंद्र गुहा। ठीक है, तो रामचंद्र गुहा से संबंध है इनका स्पीकिंग विथ नेचर का। हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा किसने की है? तो यूपी ने की है। ठीक है, ऐसा काम। अच्छा, यूपी वालों के लिए खुशखबरी है, देखो यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल पुलिस यूपीपी। ठीक है, तो इन दोनों की वैकेंसी फिर से आने वाली है। मेनली 4500 प्लस वैकेंसी यूपीएसआई की होने वाली है, और 19,000 प्लस यूपी कांस्टेबल की फिर से वैकेंसी आ रही है। तो ट्राई करो आपके कंधे पे सितारे लग जाएं इस बार, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अमेरिकन सीनेट ने किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया है? ये बताओ। तो अभी देखो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान ये कहाँ की संस्था है? पहली बात तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान जो कि यूएसए की संस्थान है। तो सीनेट ने एक काम किया यहाँ, सीनेट। आप सीनेट तो समझते होंगे ना, सीनेट क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अपने देश में क्या, अपने यहाँ क्या है? संसद है ना, संसद है, संसद में राज्यसभा है, लोकसभा है ना। तो यही ऐसे ही यूएसए में क्या, उसको क्या कहते हैं? कांग्रेस। संसद को हम कहते हैं कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस, और इसमें एक सीनेट है इसका एक पार्ट, और एक पार्ट क्या है? प्रतिनिधि सभा। ठीक है, तो ये आपको यूएसए के बारे में भी पता, ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है यूएसए भी आपके लिए काफ़ी। तो सीनेट ने नियुक्त किया है इसका निदेशक। इसका निदेशक जो भारतीय मूल के हैं उनका क्या नाम है? निदेशक का क्या नाम है? जय भट्टाचार्य। तो जय भट्टाचार्य। ठीक है, तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। आप इनकी इमेज भी देख लो, ऐसे हैं।
तो इंडियन ओरिजिन जय भट्टाचार्य कन्फर्म्ड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूएस। ठीक है, तो ये आपको न्यूज़ में देख लेना है। अच्छा, यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं तो यूएसए के प्रेसिडेंट का नाम लिखो, वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिखो, यहाँ के अभी आईबी हेड कौन बने हैं। ठीक है, तो आईबी हेड का नाम लिखो, एफबीआई हेड के नाम लिखो, एफबीआई हेड। ठीक है, तो इन चारों के नाम लिख दो। ठीक है, जल्दी से फटाक फटाक करो। तो प्रेसिडेंट तो आपको डोनाल्ड ट्रंप हो गया, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है ना, डोनाल्ड ट्रंप हो गया। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जेडी वेंस, तो जेडी वेंस हो गया वाइस प्रेसिडेंट। आईबी हेड कौन है, काश पटेल, सॉरी आईबी हेड तुलसी गबार्ड। ठीक है, तुलसी गबार्ड जी हैं। और एफबीआई हेड कौन है, काश पटेल। ठीक है, तो इन चारों नाम को भी आपको ध्यान रखना है। चारों नाम, ऊपर वाले दो तो याद रहेंगे बट नीचे वाले दो आपके लिए महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जय भट्टाचार्य। अच्छा, एक और नाम लिखो यहीं पर, राजीव गाबा। राजीव गौबा का नाम आपने सुना होगा, इनका नाम मैंने कराया था पहले की करंट अफेयर क्लासेस में। ठीक है, तो इनको भी क्या बनाया गया, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बना दिया गया है। जो नीति आयोग है अपना ना, उसका हमने इनको पूर्णकालिक सदस्य बनाया है। तो पूर्णकालिक सदस्य बनाया, पहले ये क्या थे, तो पहले ये थे हमारे क्या थे, पहले ये कैबिनेट सचिव थे। तो ये कैबिनेट सचिव थे, तो अभी कैबिनेट सचिव किसे बना दिया गया है, तो कैबिनेट सचिव थे ये पहले, एक्स कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। तो अभी हमारे कैबिनेट सचिव किसे बनाया गया, टी सोमनाथन को, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन कवर किया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी ये बताओ, तो 1 जनवरी 2015 है ना। इसके उपाध्यक्ष बताओ, ये आपके लिए क्वेश्चन बहुत हो गया। ठीक है, उपाध्यक्ष और सीईओ का नाम लिखो नीति आयोग के। ठीक है, दोनों नाम लिखो आप लोग। 25 मार्च 2025 के अनुसार $30 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बन गई है। देखो, ये भारत की स्टील कंपनी बनी है। ठीक है, तो भारत की स्टील कंपनी बनी है, उसका क्या नाम होगा पहले। अच्छा, ये बताओ मार्केट कैपिटल होता क्या है। जो मार्केट कैपिटल होता है वो उस किसके इक्वल होता है, तो एक शेयर का जो प्राइस होता है, एक शेयर का जो भी प्राइस होगा ना इनटू टोटल शेयर, तो ये मार्केट प्राइस मार्केट कैपिटल कहलाती है। ठीक है, टोटल शेयर का एक शेयर की प्राइस से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वही आपकी मार्केट कैपिटल होगी। ठीक है, तो भारत की ये कंपनी है जिसका क्या नाम है, जेएसडब्ल्यू। तो जेएसडब्ल्यू स्टील ये वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी बन गई है। ठीक है, जेएसडब्ल्यू कंपनी विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनी स्टील की। इसके हेड कौन है अभी हमारे, इसके हेड है सज्जन जिंदल। ठीक है, जिंदल एंड स्टील, तो सज्जन जिंदल नाम लिख लो, इनके हेड हैं। ठीक है, सज्जन जिंदल। ओके, चलो। अच्छा, एक और कंपनी है भारत की, टिस्को जानते होगा, टिस्को है ना, टिस्को। तो ये भारत की दूसरी बिगेस्ट कंपनी है, तो भारत सेकंड लार्जेस्ट है। ओके, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। इसकी स्थापना 1907 में इसकी स्थापना हुई, कहाँ हुई थी, साक्षी जमशेदपुर जो झारखंड में है ना, तो साक्षी जमशेदपुर में इसकी स्थापना हुई थी, झारखंड। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्तमान में हेड कौन है, तो ये टीबी नरेंद्र। तो टीबी नरेंद्र जी वर्तमान में हेड हैं। ठीक है, हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किससे है, जो चाइना से संबंध है इसका। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ओडिशा में खोजी गई नई जंगली प्रजाति जिंगीबर, जगन्नाथी साहू और प्रियदर्शनी का संबंध किससे है। देखो, अभी 2 प्रजातियां खोजी गई हैं, तो उनका दोनों का नाम लिखो पहले, जिंगीबर जगन्नाथी साहू। जगन्नाथी से समझ में आ रहा हो ये कहाँ से रिलेटेड हो सकता है, जगन्नाथी साहू ये एक पहली प्रजाति हो गई। दूसरी प्रजाति कौन है, प्रियदर्शनी। तो प्रियदर्शनी, ठीक है, तो प्रियदर्शनी आप इमेज देख के तो समझ ही गए होगे किसकी प्रजाति होंगी, है ना। तो ये अदरक की दोनों प्रजातियां हैं। ठीक है, और ये दोनों प्रजातियां किसकी हैं, अदरक की। ठीक है, तो अदरक लिख लेना। तो अदरक की, ये जंगली अदरक की प्रजातियां हैं और ये कहाँ पाई गई हैं, उड़ीसा के सिमलीपाल में। उड़ीसा में एक सिमलीपाल क्या है यहाँ पर बताओ, सिमलीपाल बायोस्फीयर। तो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है ना, तो बायोस्फीयर रिजर्व है, यहीं पर इसको खोजी गई है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो अदरक की दोनों प्रजातियां, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर मार्क कर लेना। ठीक है, तुम लोग, ये दोनों प्रजातियां उड़ीसा में ही पाई गई। ठीक है, अच्छा, कुछ और प्रजातियां लिखो, कल्पा सुवर्णा। तो कल्पा सुवर्णा किसकी प्रजाति है, और लिखो कल्याण सोना, कल्पा सुवर्णा और कल्याण सोना। ठीक है,
ठीक है। तो कल्पा सुवर्ण और कल्याण सोना किसकी किसकी प्रजाति हैं, ये भी लिख लो। तो कल्पा सुवर्ण नारियल की प्रजाति है आपकी, ठीक है। तो कल्पा सुवर्ण नारियल और कल्याण सोना किसकी है, ये गेहूं की, ठीक है। तो कुछ लोग चावल कह रहे होंगे, तो गेहूं की है ये प्रजाति कल्याण सोना। ओके। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रंगमंच मतलब वर्ल्ड थिएटर डे, तो ये कब मनाया जाता है, तो हर साल 27 मार्च को आयोजित किया जाता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, स्टार्ट हुआ ये 1961 से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है, तो तैयब इकराम जी को, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के हैं तैयब इकराम। हाल ही में दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था, तो इनका संबंध था सारंगी, ये सारंगी बजाते थे, ठीक है। तो सारंगी वादक थे और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रही सहकार आधारित सेवा सहकार का संबंध किससे है। देखो ये सहकार सेवा लॉन्च की गई है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सहकार सेवा किससे रिलेटेड है, तो सहकार सेवा आपकी रिलेटेड है। इसको स्टार्ट किसने किया पहले तो ये बताओ, सॉरी स्टार्ट करने वाला कौन है, इसको स्टार्ट करने वाले अपने अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी, अच्छा कौन से मंत्री, तो अमित शाह जी हमारे सहकारिता मंत्री हैं, ठीक है। तो सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह जी, जो हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। तो ये सहकार सेवा एक प्रकार की टैक्सी सेवा है, टैक्सी सेवा, ठीक है। जैसे आपकी यूबर हो गई, ओला हो गई, रैपिडो हो गई, तो ये इसीलिए तो आई है भैया, यूबर हो गया, ओला हो गया, रैपिडो हो गया, तो इन सब की कीमत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, इस वजह से इनको कम्पीट करने के लिए आई है, ठीक है। इनका कंपटीशन है ये, सरकार ने मतलब बहुत अच्छा दांव खेल दिया कि भैया रुको हम आ रहे हैं, ठीक है। तो सरकार ने भी खुद अपनी एक यूबर सेवा लॉन्च कर दी है जिसका नाम होगा सहकार सेवा। तो अब इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है सहकारी समितियों के बीच, तो सहकारी समितियों के बीच, ठीक है, सहकारी समितियों के बीच बिचौलियों को समाप्त करना है, ठीक है। मतलब बिचौलियों को, जो ये है बीच में जो पैसा खाते हैं ना, तो बिचौलियों को बिल्कुल समाप्त करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलो, और इसमें सीधे ड्राइवर को फायदा, मतलब ड्राइवर को सीधे फायदा देने के लिए, ड्राइवर को सीधा लाभ पहुंचे, ये काम करना है। सीधा लाभ ड्राइवर को पहुंचे, मतलब कंपनियों को ना जाए, ये करना है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी करना होगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करोगे फिर सरकार की तरफ से आपको ये सुविधा प्राप्त होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके चलो, अच्छा एक और क्वेश्चन यहीं कर लो। तो ये टैक्सी सेवा है, आप समझ गए, ऊबर ओला रैपिडो को कम्पीट करेगी। एक और क्वेश्चन यहीं पर लिख लो, चलो नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। 5G जो है ना, 5G बाजार में अभी भारत पीछे हो गया है। अब पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आ गया है चीन, भारत आ गया है दूसरे नंबर पर, ठीक है। तो भारत दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आपका कौन है, USA, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 11वीं एशियन तैराकी चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होने वाली है, तो ये अहमदाबाद, तो अहमदाबाद गुजरात में होगी, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में ये होने वाली है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, कब से कब तक, 1 से 15 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। ओके। हाल ही में बक्सी कप का विजेता कौन बना था, बक्सी कप का विजेता बना भारतीय नौसेना अकादमी, तो भारतीय नौसेना अकादमी बक्सी कप का विजेता बनी है, ठीक है। तो नौसेना अकादमी, ठीक है। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था, ये केरल में, ठीक, केरल में आयोजित हुआ था। भारत के संचार उपग्रह जीसैट को किससे लॉन्च किया गया था, तो जीसैट को लॉन्च किया था फाल्कन 9 से, ठीक है। तो फाल्कन 9 जो SpaceX का है रॉकेट, इससे लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के तहत सर्वाधिक पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है, समझ रहे हो। ये क्वेश्चन आपको लिख लेना है, IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड, तो IP अवार्ड के नाम से हम जानते हैं। तो IP अवार्ड 2024 अभी वितरित किए गए, ठीक है। तो इसको पहले ये किसके अंडर काम करता है, तो वाणिज्य एंड उद्योग, तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय, ठीक है। तो वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के अंदर आता है ये, और इसके मंत्री कौन है, मंत्री हैं हमारे श्री पीयूष गोयल, ठीक है। पीयूष गोयल जी इसके मंत्री हैं हमारे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके चलो, तो अब ये अच्छा ये किस में जारी होता है, तो मतलब जैसे आपको होता है पेटेंट होता है ना, किसने पेटेंट सबसे ज़्यादा जारी किए, कॉपीराइट हो गया, कॉपीराइट को हो गया, और कौन सा हो गया, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है ना, तो ये सब इसका काम होता है। तो ये आप ध्यान रखना है, आप समझ जाओगे अब कैसे क्या ये बताता है ये रिपोर्ट हमें, ठीक है। तो अभी सर्वाधिक मैक्सिमम पेमेंट किसने दाखिल किए हैं, तो मैक्सिमम जो पेटेंट है
तो मैक्सिमम पेटेंट दाखिल करने वाला कौन हो गया है? तो आईआईटी मद्रास। तो ये अवार्ड आपको किसको मिला है? तो ये अवार्ड मिला है आईआईटी मद्रास को, ठीक है। तो ये यही आपका आंसर होने वाला है। आईआईटी मद्रास हो गया। इसका जो सर्वाधिक पेटेंट किसने दाखिल किए इस साल? आईआईटी मद्रास ने, ठीक है। एक और अवार्ड यहीं पर लिख लो, शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसे मिला है? जो सबका शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान, तो ये अवार्ड किसको मिला है? शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड किसको मिला है? तो शैक्षणिक संस्थान का अवार्ड मिला है आईआईटी कानपुर को। तो आईआईटी कानपुर को ये अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, आईआईटी कानपुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मद्रास जिसने सर्वाधिक पेटेंट दाखिल किए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको पता है ना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक बताओ। ये आप बताओगे, ठीक है, कमेंट करके। तो आप कमेंट करके बताओ मैंने कितनी बार ये क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड में भारत की क्या रैंक है पेटेंट दाखिल करने के लिए? तो वर्ल्ड में भारत की पेटेंट फाइल करने में, तो पेटेंट जो होता है इसको फाइल करने में भारत की क्या रैंक है वर्ल्ड में? इंडिया की रैंक है 6वीं, 6th रैंक है, ठीक है, वर्ल्ड में भारत की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पेटेंट कितने साल के लिए होता है? चलो इस स्लाइड में कर लेते हैं। एक तो हो गया जीआई टैग, तो जीआई टैग हो गया, और एक हो गया पेटेंट। ये दोनों कितने कितने साल के लिए होते हैं? तो देखो, जीआई टैग तो आपका 10 साल के लिए होता है ना। तो जीआई टैग आपको भौगोलिक संकेतक इसका फुल फॉर्म है, और ये इसके 1999 के एक्ट से पारित हुआ था, है ना, स्थापना हुई इसकी। और पहला कौन था? अच्छा, पहला जिसको जीआई टैग मिला, ठीक है। फर्स्ट प्रोडक्ट कौन था जिसको जीआई टैग मिला? फर्स्ट जीआई टैग किसको मिला था? ये आपके लिए होमवर्क है ये भी, चलो ठीक है। तो पेटेंट कितने साल के लिए होता है? तो पेटेंट हमारा होता है 20 साल के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देश की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन का परीक्षण कहाँ प्रारंभ होगा? एमआरआई का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म लिखो, मैग्नेटिक रेजोनेंस मशीन, ठीक है, सॉरी इमेजिंग, ठीक है। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म हो गया। अभी हाल ही में इसको पहली बार हो रहा है भारत में, एम्स में, ठीक है। एम्स जो दिल्ली वाला है, दिल्ली एम्स में इसको परीक्षण प्रारंभ किया जाएगा, ठीक है। और इसकी क्षमता कितने होने वाली है? 1.5 टेस्ला। तो 1.5 टेस्ला इसकी क्षमता होने वाली है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सामंथा हार्वे जी को। तो सामंथा हार्वे जी को सम्मानित किया गया है, किस लिए? द ऑर्बिटल इनकी कृति है, और द ऑर्बिटल, ओके। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो सीआईएसएफ में, ठीक है। तो सीआईएसएफ में महिला बटालियन की गठन होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का पहला तेंदुआ सफारी विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये लिखो झज्जर, ये है कहाँ? आपको किसी को आइडिया है? झज्जर बचौली, तो झज्जर बचौली वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बताओ, कोई किसी को कोई आइडिया हो बताओ। तो ये देखो पंजाब में है, ठीक है। तो अभ्यारण्य जो है ये झज्जर बचौली वाला अभ्यारण्य, इसको ध्यान रखना है, पंजाब में है। पंजाब में वैसे भी बहुत कम है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पंजाब में है, जो यहाँ का फर्स्ट तेंदुआ सफारी बनने वाला है, सॉरी, तो फर्स्ट तेंदुआ सफारी की घोषणा हो गई है यहाँ पंजाब में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बनने वाला है? तो आनंदपुर, श्री आनंदपुर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब में ये बनने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में पंजाब का बजट पेश हुआ था, तो बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। तो बजट में ही इसकी घोषणा हुई है अभी। किसको बढ़ावा देने के लिए? तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा देखो, पंजाब एक ऐसा राज्य है ना जहाँ एक भी नेशनल पार्क नहीं, नो नेशनल पार्क इन पंजाब, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी क्या हुआ है ना, दिल्ली की नई सीएम हुई है, तो दिल्ली की नई सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी। तो सीएम कौन है यहाँ की? रेखा गुप्ता सीएम है, और इन्होंने खुद को ही फाइनेंस मिनिस्टर भी बना रखा है, ठीक है। तो अभी इन्होंने भी बजट पेश किया, अपना दिल्ली का बजट पेश किया। कितना है? 1 लाख करोड़ इसकी स्ट्रेंथ है, 1 लाख करोड़, ठीक है, 1 लाख करोड़। और इसमें क्या होने वाला है? महिलाओं को 2500 रुपये मिलने वाला है पर महीने, तो 2500 रुपये पर माह। और पुरुषों को क्या मिलता है? आईपीएल, हर साल आईपीएल मिलता है ना, फ्री में देखते हैं आईपीएल, उसके भी पैसे ले लेते हैं लोग आईपीएल देखने के लिए। अच्छा, एक और अटल कैंटीन की शुरुआत की गई है, अटल कैंटीन।
अटल कैंटीन में क्या होने वाला, अटल कैंटीन में होने वाला 5 रुपये में भरपेट खाना। तो 5 रुपये में प्रति पर्सन भरपेट खाना मिले, 5 रुपये में, समझ रहे हो। आप सब्जी उब्जी खरीदना बंद करो, अटल कैंटीन पहुँचो तुम लोग अगर दिल्ली में रहते हो, ठीक है। चलो अच्छा, चलो हाँ ठीक है, चलो इतना क्वेश्चन कर लेना। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी करेक्ट आंसर है, पंजाब, ठीक है। तो श्री आनंदपुर साहिब में फर्स्ट तेंदुआ सफारी, जिसका नाम है झज्जर बचौली वन जीव अभ्यारण्य, की स्थापना होने वाली है, और जो पर्यटन को बढ़ावा देने वाला, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और दिल्ली के बारे में ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। भारत का 98वां टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो इसका क्या नाम है, माधव टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो माधव टाइगर रिजर्व नाम है, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और इससे पहले 97वां कौन था, रातापानी, वो भी मध्य प्रदेश में है। देश की पहली नाइट सफारी कहाँ शुरू होगी, तो ये कुकरैल, तो कुकरैल लखनऊ में, ठीक है। तो कुकरैल लखनऊ में इसकी शुरुआत होने वाली है, ओके। हाल ही में यूनेस्को ने किस राज्य के 24 तटीय गांवों को सुनामी के लिए तैयार रूप में मान्यता दी है, तो ये उड़ीसा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है इस क्लास में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आज थोड़ा मुझे कहीं बाहर निकलना है, तो आपकी क्लास थोड़ा स्पीड में हो गई, कल से फिर वैसे ही नॉर्मल, ठीक है। चलो, सो ऑल द बेस्ट।